17 साल की जूलियट के लिए दुनिया एक कैदखाना है और वो खुद अपनी सबसे बड़ी सज़ा, उसकी छुअन में मौत छुपी है और इसी वजह से उसे समाज से अलग, लोहे की दीवारों के पीछे बंद कर दिया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह उस आग की कहानी है जो तब भड़कती है जब डर और ताकत टकराते हैं। ये है शैटर मी, एक ऐसी यात्रा जहां मोहब्बत, रहस्य और क्रांति सब एक साथ सांस लेते हैं। जूलियट फेरर्स को 264 दिनों से एक तंग, ठंडी कोठरी में बंद रखा गया था। दीवारों पर न कोई खिड़की थी, न कोई रोशनी का झरोखा। एक पुरानी डायरी और एक कलम ही उसकी साथी थी, जिनमें वह अपने डर, दर्द और यादें लिखती रहती थी। बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी थी। द रीएस्टैब्लिशमेंट नाम का नया सैन्य शासन अब दुनिया पर काबिज था, जिसने कानून, सरकार और लोगों की आज़ादी सब छीन ली थी। उनके मुताबिक वे व्यवस्था और सुरक्षा बहाल कर रहे थे, लेकिन असल में वे लोगों को डर और भूख से नियंत्रित कर रहे थे। जूलियट का गुनाह ये था कि उसकी छुअन किसी की भी जान ले सकती थी। 3 साल पहले अनजाने में उसने एक छोटे लड़के को छू लिया था और वह मर गया। उसके बाद उसके माता-पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और उसे खतरनाक करार देकर बंद कर दिया गया। एक दिन उसकी कोठरी में एक और कैदी लाया गया, एडम केंट। एडम वही लड़का था जो उसके स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब उसे पहचानता नहीं लगता था। एडम की आंखों में कुछ ऐसा था जो जूलियट को वर्षों बाद किसी इंसान की मौजूदगी में सुकून दे रहा था। एडम उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन जूलियट दीवार खड़ी कर देती। उसे डर था कि अगर वो पास आया तो उसकी जान चली जाएगी। कुछ दिनों बाद एडम को अचानक कोठरी से हटा दिया गया और जूलियट को ये समझ में आया कि उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। अगले ही पल वह एक आलीशान लेकिन ठंडी सैन्य सुविधा में खड़ी थी, जहां उसका सामना हुआ द रीएस्टैब्लिशमेंट के सेक्टर 45 के लीडर वॉर्नर से। वॉर्नर जवान था, करिश्माई था, लेकिन उसकी आंखों में सत्ता की भूख साफ झलकती थी। वह जूलियट से कहता है कि वह उसकी ताकत को हथियार बनाना चाहता है। वह उसे एक ऐसा अस्त्र बनाना चाहता है जिससे वह अपने दुश्मनों को कुचल सके और लोगों पर और अधिक डर का राज कायम कर सके। जूलियट के दिल में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं चाहा था। लेकिन वॉर्नर उससे कहता है, तुम सोचती हो कि तुम्हारी ताकत एक श्राप है, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। धीरे धीरे जूलियट को एहसास होता है कि एडम कोई अनजान नहीं है। वह बचपन में उसका पड़ोसी था, जिसने स्कूल में उसके साथ दया और दोस्ती दिखाई थी। लेकिन एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है, एडम उसे बिना किसी नुकसान के छू सकता है। जूलियट के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसे ऐसे छुआ, जैसे वह भी इंसान हो, जैसे वह भी प्यार के लायक हो। एडम और जूलियट के बीच नज़दीकियां बढ़ती है। वह उसे अपनी कैद और दर्द के दिनों से बाहर निकालने का वादा करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वॉर्नर जूलियट के प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस करता है और उसे अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसे एडम और जूलियट के रिश्ते का पता चलता है, तो वह एडम को पकड़ लेता है और जूलियट को मजबूर करता है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी वफादारी साबित करे। लेकिन जूलियट अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। एडम की कैद से उसे छुड़ाने के लिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और दोनों एक साहसी भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें केंजी किशिमोतो नाम का एक युवक मदद करता है, जो बाद में बताता है कि वह एक गुप्त संगठन ओमेगा पॉइंट का हिस्सा है। ये संगठन द रीएस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और ऐसे लोगों को शरण देता है जिनके पास असाधारण शक्तियां हैं। ओमेगा पॉइंट में जूलियट को पता चलता है कि वह अकेली नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास अलग अलग क्षमताएं हैं। कोई टेलीपोर्ट कर सकता है, कोई अदृश्य हो सकता है, कोई अकल्पनीय ताकत रखता है। वे सब मिलकर एक क्रांति की योजना बना रहे हैं। वॉर्नर भी जूलियट का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है
और उसका विश्वास है कि वे दोनों मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन जूलियट के दिल में एडम के लिए जगह है और वो वार्नर के खतरनाक सपनों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जूलियट को अब दो लड़ाइयाँ लड़नी हैं, एक बाहरी दुनिया के खिलाफ, जहाँ द रीएस्टैब्लिशमेंट अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है, और दूसरी अपने भीतर, जहाँ उसे अपनी ताकत, अपने डर और अपने दिल के बीच संतुलन बनाना है। जूलियट अब वो डरी हुई लड़की नहीं रही जो अपनी ताकत से भागती थी। अब वह जान चुकी है कि उसकी छुअन एक श्राप नहीं बल्कि एक हथियार है, और शायद एक दिन यह हथियार एक क्रांति की चिंगारी बनेगा। लेकिन जिस दुनिया में वह है, वहाँ भरोसा एक विलासिता है और धोखा हर मोड़ पर इंतजार करता है। तहरे माफी की शैटरमी आपको इस कशमकश में छोड़ देती है कि जूलियट का अगला कदम मोहब्बत की तरफ होगा या जंग की तरफ। आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।